हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीस परी लोग। आज हम सीखेंगे इस तरह की प्लेन पैंट और कुर्ती की कटिंग करना। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपने अकॉर्डिंग साइज़ ली है, आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं। लेंथ हमने ली है 43 इंचेस, चेस्ट की साइज़ 32, बेली 28 इंचेस, हिप की साइज़ 33 इंचेस, शोल्डर 15 इंचेस, आर्म होल 15.5, स्लीव्स की लेंथ 17 इंचेस है, स्लीव्स का बॉटम 10 इंचेस, फ्रंट नेक 5.5 इंचेस, बैक नेक 4.5 इंचेस, कुर्ती की बॉटम 21 इंचेस, साइड ओपनिंग 20 इंचेस। साथ ही साथ हमने पैंट की लेंथ 38 इंचेस ली है, बेली 28, हिप 33, नी सर्कल 17 इंचेस एंड बॉटम 14 इंचेस। अब बारी है इस पूरे साइज़ को फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करने की। ये 4 मीटर फैब्रिक है, पूरे में सेम प्रिंट है। हमें सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करनी है, तो हमने पूरे कपड़े को फैला लिया है और उसमें से अब कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है। कपड़े को फोल्ड करने से पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। 43 इंचेस का हमें लेंथ रखना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। अगर आपके फैब्रिक में कुछ बूटे वाली डिज़ाइन है या फिर कोई फ्लावर्स ऊपर की साइड आते हुए हैं, तो आपको फ्रंट और बैक साइड की कटिंग के लिए अलग अलग से फैब्रिक को कट करना है। लेकिन हमारे फैब्रिक में क्योंकि चारों तरफ से एक जैसी प्रिंट है, तो हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में इसकी कटिंग ली है। सबसे पहले हमने 44 इंचेस का कपड़ा अलग कर लिया है और उसमें सबसे पहले हम चेस्ट की जो मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग 32 इंचेस चेस्ट की मार्किंग साइज़ है, तो हम यहाँ पर 3 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इन द इजी वे हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में 11 इंचेस कपड़ा फोल्ड करके लिया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की साइज़ है 15 इंचेस, हमने यहाँ पर 7.5 इंचेस पर मार्क किया है और आर्म होल के लिए भी हमने 7.5 इंचेस ही मार्क किया है। दोनों मार्क को मैच करते हुए यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद हमें फैब्रिक के टॉप से 13.5 इंचेस पर एक मार्क लगाना है और फिर यहाँ पर हमने जो आर्म होल का मार्किंग की है वहाँ से 14 इंचेस पर एक मार्क लगाना है। जहाँ हमने 13 इंचेस की लेंथ ली है वहाँ पर हमने 1 इंचेस अंदर की साइड मार्क किया है। आप पूरे इस मार्किंग की स्क्रीनशॉट लेकर भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी वे है और इस इजी वे से आप अपने किसी भी सूट की अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग जो है वो 1.5 इंचेस अंदर की साइड गोलाई देते हुए ली है और अब इसकी कटिंग की है। बॉटम में जो फोल्डेड कपड़ा है उसको हमें अलग कर लेना है। अब साइड के बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें स्लीव्स के लिए यूज़ करना है, तो कुर्ती के साइड में से जो फैब्रिक बचा है हम इसी में स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमें 17 इंचेस लेनी है, तो हमने यहाँ पर 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है आगे से फोल्ड करने और ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हमने टोटल 19 इंचेस की लेंथ लेते हुए कपड़े को कट कर लिया है और इसकी जो बॉटम है उसकी चौड़ाई हमारे 10 इंचेस है। लेकिन यहाँ पर ये कपड़ा थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करेंगे और यहाँ पर स्लीव्स की चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पर 9.5 इंचेस कपड़ा लिया है। यहाँ पर 4 फोल्ड में कपड़ा कम आ रहा है, तो हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ फैब्रिक है उसी के ऊपर स्लीव्स के फैब्रिक को रख दिया है और उसकी कटिंग ली है। ये बहुत इजी तरीका है। यहाँ पर 9.5 इंच की चौड़ाई ली है और बॉटम की हमने 7 इंचेस चौड़ाई ली है और 2.5 इंच की यहाँ पर हमने गोलाई देते हुए इसको ऐसे मार्क किया है और 7 इंचेस को 9.5 इंचेस से मैच करते हुए इस तरह से कटिंग कर ली है। हमने स्टिच मार्जिन के लिए नीचे वाले कपड़े को आधा इंच आगे की तरफ खिसका के फिर कटिंग की है। इस तरह से कटिंग करने में बहुत इजी वे में आपके यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाएगा। स्लीव्स में इस तरह से आप कली लगा सकते हैं, जो बहुत आसान तरीका है। कुर्ती कटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हमें पैंट की कटिंग करनी है। इसके लिए हमने 4 फोल्ड में 39 इंचेस की लेंथ लेते हुए फैब्रिक को बिछा लिया है, क्योंकि हमारा 1/2 इंचेस नीचे से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंचेस ऊपर।
हमने फैब्रिक को इस तरह बिछाया है कि 2 इंचेस का मार्जिन नीचे वाले कपड़े का एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमारी पीछे वाली पैंट जो है वो 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक वाली होती है। पैंट की लेंथ हमें 38 इंचेस रेडी चाहिए। हमने यहाँ पर 11.5 इंचेस पर जो है वो रुमाली का निशान लगाया है और 2 इंचेस उसको अंदर की साइड मार्क करते हुए हाफ इंचेस की गोलाई देते हुए मार्क किया है। अब हमें यहाँ पर बॉटम की मार्किंग करनी है। उसके लिए हमने फैब्रिक के बीचों बीच निशान लगा लिया है और यहाँ से अब हम 3.5 इंचेस राइट साइड एंड 3.5 इंचेस लेफ़्ट साइड मार्क करेंगे, यानी कि टोटल 7 इंचेस पर मार्क लगाना है, क्योंकि हमारा जो बॉटम है वो 14 इंचेस रेडी चाहिए। इसके बाद हमें बॉटम की मार्किंग को रुमाली के निशान से मैच कर लेना है और उसके बाद साइड में इस तरह से एक तिरछा निशान लगाना है। नीचे वाला फैब्रिक जो है वो 2 इंचेस एक्स्ट्रा रहेगा, तो हमने पहले जो ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर निशान लगाया है उसकी कटिंग करनी है और उसके बाद नीचे वाले फैब्रिक को कट कर लेना है। पैंट की कटिंग करने के लिए सबसे इजी तरीका है जो हमने यूज़ किया है। होप सो कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पैंट के टॉप और बॉटम में 2-2 इंचेस फैब्रिक हमने अलग से ऐड किया है। आप चाहें तो इसी में 4 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर भी कटिंग कर सकते हैं, 2 इंचेस टॉप की साइड में एंड 2 इंचेस बॉटम की साइड में। यहाँ पर हमने अलग से फैब्रिक अटैच किया है। नेफे के अंदर अलग से अटैच किए हुए फैब्रिक की सिलाई छुप जाएगी और बॉटम में भी इसी तरह जो हम सिलाई लगाएंगे तो वो 2 इंचेस का फैब्रिक अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। रुमाली की साइड से हमें पैंट एक साथ कट करनी है और अपोजिट साइड में ऊपर वाली पैंट को पहले कट करना है और नीचे की साइड में 2-2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करना है। अब साइड से निकली हुई कटिंग में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेना है और ऊपर की साइड में 2 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इलास्टिक के लिए अटैच करना है। नेफे का कपड़ा जिसे हम कह सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में 2.5 इंचेस लेंथ लेते हुए फैब्रिक कट किया है, क्योंकि हाफ इंचेस हमारा जो है वो सिलाई में जाएगा और बाकी 2 इंचेस हमारा कपड़ा जो है वो बचेगा, क्योंकि हमें नेफे में 2 इंच ही कपड़ा अटैच करना है। आप अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक पैंट के साथ लेते हैं तो आपको 2.5 इंचेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ओनली 2 इंचेस ही लेंगे। पर यहाँ पर क्योंकि हमारा जॉइंट लगेगा तो उसमें हाफ इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक जाएगा, इसलिए हमने 2.5 इंचेस लिया है। इसी तरह बॉटम में भी हमने 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड किया है और ये भी 4 फोल्ड में ही लिया है। तो इस तरह आप भी इजीली किसी भी ड्रेस की कटिंग को बहुत आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए ये किस तरह हेल्पफुल रहा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इजी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।